एयरलाइन सेक्टर में मैं हमेशा आपकी सेवा में कहता रहा हूं कि हमें रिफॉर्म चाहिए। चलो अच्छी बात है, अडानी जी के कारण ही रिफॉर्म आ रहा है, बहुत अच्छा है, मैं इसका स्वागत करता हूं। हमारे देश में कैसे कानून है महोदय कि अगर कोई कंपनी एयरपोर्ट संभालती है, एयरपोर्ट को मैनेज करती है, तो वो एयरलाइन नहीं बना सकती है। किस महानुभाव ने ऐसे नियम कायदे बनाए, उसको मेरा शत शत अभिनंदन है, स्वागत अभिनंदन है, उसके चरणों में मेरा शीश समर्पित है। लेकिन मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि जिस व्यक्ति ने ऐसे नियम बनाए, उसको भैया भारत रत्न मिलना चाहिए, आज के आज, अभी के अभी। चलो, देर से आए दुरुस्त आए, अब ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं ताकि भारत में जो अभी दो एयरलाइन है, एंड दोनों एयरलाइन ब्लीडिंग है, इंडिगो एंड एयर इंडिया, दोनों ब्लीडिंग है। तो अब एयरलाइन सेक्टर को खोल रहे हैं आदरणीय मोदी जी। अब बड़ा सवाल आपका होगा कि क्या अडानी इंटरप्राइजेस में निवेश करना है? तो जवाब है नो। जिनके पास अडानी इंटरप्राइजेस है, मैंने रेकमेंड किया हुआ है, आप स्टॉप लॉस का पालन करके निकल जाइएगा, लिक्विड केस में पीजी इन्वेंट में डाल दीजिएगा, बाद में ले लेंगे। आपका सवाल होगा देवेश क्यों बोल रहे हो? कारण महोदय यह है कि रिफॉर्म्स क्या वास्तव में रिफॉर्म्स होंगे क्या? दैट इज द क्वेश्चन मार्क। आई डोंट नो। अपफ्रंट निवेश होगा, अपफ्रंट निवेश चाहिए, अडानी को पैसा खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, अडानी स्टॉक्स चल रहे थे बिकॉज ऑफ माई एम्प्लॉयर कैपिटल ग्रुप वॉज इन्वेस्टिंग इन इट। कैपिटल ग्रुप पे पैसा डाल रहा था अडानी में। ईश्वर से भी अधिक शक्तिशाली, ईश्वर भी जिनके आगे पानी भरते हैं, उस सेबी ने उसी कैपिटल ग्रुप के मुंह पे नोटिस चिपका दिया। तो कैसे आएगा कोई, जब आप दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज, $4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी नहीं है, वो $4 ट्रिलियन मैनेज करता है फंड, टी $4 ट्रिलियन, हमने उसके मुंह पे नोटिस चिपका दिया। चलो ठीक है, जो हुआ सो अच्छा हुआ। पॉइंट यह है कि ये सब समस्याएं हैं, तो मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। भारत निरंतर बहुत प्रगति कर रहा है। हर घर हमारे देश में सोने का बनने वाला है, नालियां सोने की बनने वाली हैं मोदी जी के क्रांतिकारी यशस्वी नेतृत्व में भविष्य में। लेकिन सच्चाई महोदय आपके सामने है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख ले तो बेहतर होगा। आगे आपको जो उचित लगे वो बहुत आप कर सकते हैं। भारत सरकार निवेदन करती है कि साहब एमटी, लोगों ने रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। लोगों ने रिस्क ली, एमटीएफ से शेयर खरीद लिए। अब भैया एमटीएफ की जो लोन बुक है वो 57% बढ़ गई, 1.36 लाख करोड़ हो गई। तो अब अखबारों में सरकार इस तरह का बवंडर खड़ा कर रही है कि ये भी रिस्क है। तो एमटीएफ इज नॉट रिस्क, सरकार की पॉलिसीज रिस्क है, जिसके कारण क्रैश आ रहा है। तरतीब उल्टी है जनाब। एमटीएफ इज नॉट रिस्क, शेयर मार्केट इज नॉट एट रिस्क, एफएनओ इज नॉट रिस्क। सरकार की जो पॉलिसीज हैं, आदरणीय मोदी जी परम भोले व्यक्ति हैं महोदय, मुकुट लगाए हुए हैं, पीछे जो है ध्यान चल रहा है, क्षीर सागर सागर में बैठे हुए हैं, परम विद्वान है। लेकिन उनके नीचे जो काम करने वाले बाबू लोग हैं, वो गलत पट्टी पढ़ा रहे हैं हमको। समस्या एमटीएफ थोड़ा आप मार दोगे। दूसरा, आपका कहना है कि आम जनता रिस्क ले, उसके पहले सरकार को रिस्क लेना होगा। सरकार इस तरह की जो चीजें हैं कि एमटीएफ को आप बंद कर दो, लेवरेज को आप बंद कर दो, मार्जिन ट्रेडिंग को आप बंद कर दो, एफएनओ पर ताला डाल दो, शेयर मार्केट बंद कर दो, उससे नो प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी सॉल्व। आई एम सॉरी टू से, उम्मीद है भाई साहब जागेंगे, नहीं जागेंगे महोदय तो कोई दिक्कत नहीं, इकोनॉमिक्स से जगाने की शक्ति रखती है।